पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में आज मैं जिस मौजू पे बात करूंगा वो ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स की कीमतें अक्सर ऊपर जाती हैं या कभी नीचे आ जाती हैं। तो कीमतों के इस उतार चढ़ाव का कंपनी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होता है, इस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ समझना बड़ी ज़रूरी है कि किसी भी स्टॉक की कीमत बढ़ने से कंपनी को ना तो कोई बराह रास्त फ़ायदा होता है और ना ही स्टॉक की कीमत गिरने से कंपनी को बराह रास्त कोई नुकसान होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम हबको कंपनी की एग्ज़ाम्पल ले लें, जो कि पावर सेक्टर की एक कंपनी है, तो इसके शेयर की कीमत आज अगर ₹20 बढ़ जाती है या कल अगर उसकी कीमत ₹30 कम हो जाती है एज़ एन एग्ज़ाम्पल, तो इससे कंपनी की सेहत पे डायरेक्टली किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ता। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स को बेचते हैं या किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, तो उसमें जो भी पैसा इन्वॉल्व होता है उसकी खरीद में या उसकी फ़रोख्त में, वो डायरेक्टली कंपनी को उसका कोई उसका लेना-देना नहीं होता। कंपनी को ना तो उससे कोई फ़ायदा हो रहा होता है, ना ही नुकसान हो रहा होता है। लेकिन ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि कंपनीज़ जब शुरू में जो इनकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, आईपीओ होता है, तो उसमें से जो पैसा मिल रहा होता है, उनकी जो शेयर की फेस वैल्यू होती है या जो प्रीमियम उसके ऊपर चार्ज होता है या डिस्काउंट होता है, जो भी सूरत है। तो जो इनिशियल में उसकी जो प्राइस होती है, उसमें से जो पैसा होता है, वो कंपनी अपनी इक्विटी की मद में गेन कर रही होती है। वो ऐसा पैसा है जो कि डायरेक्टली कंपनी को मिल रहा होता है। उसके बाद फिर कंपनी अगर मार्केट में अपने इज़ाफ़ी शेयर्स डालती है, राइट शेयर्स की मद में या सेकेंडरी जो ऑफ़रिंग करके, तो उससे जो पैसा बनता है वो भी डायरेक्टली कंपनी के इक्विटी के अंदर आ रहा होता है और वो कंपनी को मिल रहा होता है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में शेयर जब भी खरीदो-फ़रोख्त हो रही होती है उनकी सेकेंडरी मार्केट के अंदर, आप जितने भी मर्ज़ी शेयर्स खरीद रहे हों या बेच रहे हों, महँगी कीमत पे ले रहे हों, सस्ती कीमत पे ले रहे हों, सस्ता बेच रहे हों, महँगा बेच रहे हों, किसी भी सूरत में ये जो पैसा होता है, ये डायरेक्टली कंपनी को नहीं मिल रहा होता। अब हम इस वीडियो में अब डिटेल में ये बात करेंगे कि अगर तो कंपनी को डायरेक्टली ना पैसा मिल रहा है, ना उसका पैसा जा रहा है सेकेंडरी मार्केट में, जो उसके शेयर्स की खरीदो-फ़रोख्त हो रही है उससे, तो फिर कंपनी को किस तरह फ़ायदा हो सकता है या किस तरह नुकसान हो सकता है? तो बेसिकली डायरेक्टली किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, लेकिन इनडायरेक्टली कंपनी को मुख्तलिफ फ़वाइद हासिल हो रहे होते हैं, जिनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो पहला फ़ायदा कंपनी को हो रहा होता है, वो उसकी बेहतर कारोबारी साख बन रही होती है कंपनी के शेयर के कीमत के ऊपर जाने से। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी किसी कंपनी की स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस एप्रिसिएशन होती है, स्टॉक मार्केट में उसके जो शेयर है उसकी वर्थ बढ़ रही होती है, उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ रही होती है, यानी कि उसकी जो प्राइस है वो बल्कि प्राइस भी बढ़ रही होती है, अर्निंग भी बढ़ रही होती है, या इन जनरल किसी भी शेयर की अगर इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ रही है, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है मीडिया में, उसको एक पॉजिटिव एक परसेप्शन बिल्ड होता है। उसके बाद जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी नज़र में उस कंपनी की एक साख या जो उसका इमेज है, उसका परसेप्शन है, वो बेहतर तौर पे बिल्ड हो रहा होता है। जो क्रेडिटर्स होते हैं जिससे कंपनी ने लोन लेके डेट फाइनेंसिंग करनी होती है, उनकी नज़र में भी कंपनी की साख बढ़ रही होती है। इसी तरह कंपनी के जो सप्लायर्स होते हैं या जो कंपनी के कस्टमर्स होते हैं, सबकी नज़रों में उस कंपनी का, उस कंपनी की प्रोडक्ट का या उस कंपनी की सर्विसेज का एक बेहतर इमेज बन रहा होता है और इस तरह ओवरऑल उसकी बिज़नेस की साख बेहतर हो रही होती है। जो दूसरा बड़ा फ़ायदा इनडायरेक्टली किसी भी कंपनी को हो रहा होता है, वो जो कैपिटल रेज़ कंपनी कर रही होती है, उसमें जो आसानी बन पैदा हो रही होती है, उस सूरत में होता है। इस केस में जो पहली अपॉर्च्युनिटी कंपनी को मिलती है, वो सेकेंडरी ऑफरिंग की होती है विद हायर प्रीमियम। अब जैसे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर हम देखें तो मेजॉरिटी कंपनीज़ की जो फेस वैल्यू होती है शेयर की, वो ₹10 होती है। कुछ कंपनीज़ हैं जिनकी ₹5 भी है। अब किसी कंपनी का शेयर जब मार्केट के अंदर बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा होता है, उसकी जो उसकी ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो रही होती है और शेयर की प्राइस एक ख़ास लेवल से ज़्यादा जा चुकी होती है कंपेयर टू द एक्चुअल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्राइस। तो उसके बाद कभी भी अगर वो कंपनी सेकेंडरी ऑफरिंग के ज़रिए अपना शेयर देती है, तो नॉर्मली वो हायर प्रीमियम के ऊपर दे रही होती है। जैसे बहुत सारी कंपनीज़ जब अपने राइट शेयर्स इश्यू कर रही होती हैं, तो अगर उस कंपनी की एक अच्छी रेपुटेशन है, उस कंपनी की स्टॉक मार्केट में एक अच्छी ट्रेडिंग हो रही है और उसका शेयर एक बेहतर प्राइस के ऊपर है,
तो वो बजाय इसके कि 10 रुपए की फेस वैल्यू के ऊपर अपने शेयर्स दे रही हूँ, वो अच्छा खासा प्रीमियम लगा के अपना राइट शेयर बेच रही होती हैं। तो इस तरह वो सेकेंडरी ऑफरिंग के ज़रिए एक अच्छी इक्विटी की मद में अच्छी खासी अमाउंट इकट्ठी कर सकती हैं। ये एक इनडायरेक्टली फ़ायदा हो रहा है कंपनी को। इसी तरह अगर किसी कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन अच्छी हो, कंपनी का प्राइस शेयर की मुसलसल बढ़ रही हो और कंपनी की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है स्टॉक मार्केट में वो पॉजिटिव हो, तो उसको डेट फाइनेंसिंग के अंदर भी आसानी होती है, क्योंकि जो भी क्रेडिटर्स होते हैं उनकी नज़र में भी उस कंपनी की जो रेपुटेशन है या उसका जो एक परसेप्शन है वो बेहतर हो चुका होता है। और इस केस में वो समझते हैं कि ये कंपनी जो बिज़नेस कर रही है, इसके ऊपर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी कॉन्फिडेंस है और जो एनालिस्ट के ओपिनियंस हैं वो भी पॉजिटिव हैं। तो इस केस में ऐसी कंपनी को की जो डेट फाइनेंसिंग होती है वो भी करने में उनको किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होती। जो तीसरा फ़ायदा किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में अपनी बेहतर पोजीशन की वजह से हो रहा होता है, वो एक्विजिशन जो होती हैं उसमें आसानी की सूरत में होता है। अब अगर कोई कंपनी जिसकी शेयर की प्राइस अच्छी खासी एप्रिशिएट कर चुकी हो और उसकी जो शेयर की प्राइस उसकी जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है उससे काफ़ी ऊपर जा चुकी हो, तो अब उसने अगर नए बिज़नेसेस को या कोई भी दूसरे बिज़नेसेस को एक्वायर करना है, तो उस केस में वो जो अपनी स्टॉक्स हैं उसको एक अच्छी प्राइस पे जो स्टॉक्स हैं उनको यूज़ करके कम तादाद में स्टॉक्स की बेसिस पे ज़्यादा एक्विजिशन कर सकती हैं। अभी एग्जांपल है कि किसी कंपनी के शेयर की अगर वैल्यू ही ₹15 है, उसके मुकाबले में एक और कंपनी है जिसकी शेयर की वैल्यू लेट्स सपोज़ ₹2000 है। तो अब जिस कंपनी के शेयर की कीमत ₹2000 है, उसने अगर किसी कोई बिज़नेस को एक्वायर करना है अपने स्टॉक्स की सूरत में स्टॉक्स के अगेंस्ट, तो उसको कम स्टॉक्स लगाने पड़ेंगे उस बिज़नेस को एक्वायर करने के लिए। उसके मुकाबले में अगर किसी कंपनी के शेयर की कीमत ₹15 है या ₹10 है, तो उसको ज़्यादा शेयर्स यूज़ करने पड़ेंगे किसी भी किस्म की एक्विजिशन के लिए, यानी कि उसको एक्विजिशंस में मुश्किल पेश आएगी। जो इसके बाद एक और इनडायरेक्टली फ़ायदा होता है वो टेक ओवर के जो खदशात होते हैं उसमें ख़ास तौर पे कमी हो जाती है, क्योंकि कोई भी कंपनी जिसकी शेयर प्राइस स्ट्रॉन्ग हो तो उसको टेक ओवर करना आसान नहीं होता दूसरे उसके कंपेटिटर्स के लिए या दूसरी कंपनीज़ के लिए। और दूसरी बात ये है कि नॉर्मली अगर किसी कंपनी के शेयर की प्राइस कम हो तो उसको अगर टेक ओवर किया जाता है तो नॉर्मली उसके शेयर होल्डर जो होते हैं या जो उसके इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अक्सर लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी कंपनी की शेयर प्राइस अच्छी है तो पहली तो बात ये है कि उसको टेक ओवर करना आसान ही नहीं है। लेकिन अगर उसको टेक ओवर किया भी जाता है तो उस केस में उसको अच्छे दामों पे टेक ओवर किया जाता है और उसके जो इन्वेस्टर्स या उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको उसमें भी फ़ायदा ही हो रहा होता है। अब जो आखिरी फ़ायदा जिसको मैं एक क्वालिटेटिव फ़ायदा कहूँगा इस केस में इनडायरेक्टली, वो मुलाज़मीन जो कंपनी के होते हैं उसके एतमाद का हुसूल है। नॉर्मली जो जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस दे रही होती हैं जिसमें उसके जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको स्टॉक्स ऑफ़र किए जाते हैं आइदर ऑन डिस्काउंट और फ्री ऑफ कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ बोनसेस और व्हाटएवर। तो इस केस में ये जो अगर किसी कंपनी का शेयर अच्छा है, वो मार्केट के अंदर अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, तो ऑटोमैटिकली उसके जो एम्प्लॉइज़ हैं, अगर उनको वो शेयर्स मिल रहे हैं स्टॉक ऑप्शन की सूरत में, तो वो उसमें प्राइड फ़ील करते हैं और वो उनके लिए एक बिलॉन्गिंगनेस का एक कॉन्सेप्ट आता है और वो ओनरशिप ले रहे होते हैं कंपनी की और बेहतर तरीके से फिर कंपनी के एम्प्लॉइज़ को इस सूरत में स्टॉक्स के ज़रिए रिवार्ड किया जा रहा होता है। और इस तरह का रिवार्ड जब कंपनी में दिया जा रहा हो तो उसके जो उस वो नए टैलेंट को अट्रैक्ट करने में या जो एग्जिस्टिंग टैलेंट है उसको रिटेन करने में भी उसको आसानी होती है। अब एक एग्जांपल है, मैं यहाँ पर स्पेसिफिक कंपनी का अगर नाम ले लूँ, जैसे सिस्टम्स लिमिटेड है, टेक्नोलॉजी सेक्टर की एक मशहूर कंपनी है। तो उस कंपनी का शेयर इतना अच्छा शेयर है, तो अब अगर उसके एम्प्लॉइज़ को वो शेयर ऑफ़र किया जा रहा हो तो डेफ़िनेटली उसके एम्प्लॉइज़ के लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव रिवार्ड होगा। या अगर इनको उनको बोनस की सूरत में मिलता है तो उसको भी ये बहुत ही पॉजिटिव बोनस ट्रीट करेंगे, क्योंकि उसमें प्राइस एप्रिसिएशन के भी चांसेस होते हैं, यानी कैपिटल गेन भी मिल रहा होता है और साथ-साथ पोटेंशियली उसके अंदर उनको जो डिविडेंड की मद में जो बेनिफिट आ रहे होते हैं, प्रॉफ़िट आ रहा होता है, वो भी मिल रहा होता है। तो ओवरऑल उसको ना सिर्फ़ ये कि कंपनी के अंदर एक ओनरशिप की एक सेंटिमेंट पैदा होती है, बल्कि साथ-साथ जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो अपने आप को रिवार्ड ओरिएंटेड भी फ़ील कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो के ज़रिए आपको ये मालूमात देना मकसूद थी कि
किसी भी कंपनी के शेयर जब स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं तो डायरेक्टली वो जो पैसा होता है ट्रेडिंग के दौरान जो यूज़ हो रहा होता है वो कंपनी को नहीं जा रहा होता, लेकिन इनडायरेक्टली कंपनी का परसेप्शन बेहतर करने के लिए इन्वेस्टर्स का और जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो उसके सब कस्टमर्स होते हैं या सप्लायर्स होते हैं या ओवरऑल जो एनालिस्ट होते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, उनका ओपिनियन उस कंपनी के बारे में या मीडिया के ऊपर उस कंपनी की जो ओवरऑल एक सेंटिमेंट पैदा होता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट में उसकी परफॉर्मेंस के साथ लिंक्ड होती हैं। और साथ-साथ जैसे मैंने यहाँ पे आपके साथ एक्सप्लेन किया कि बहुत सारे दीगर इनडायरेक्ट फ़वाइद भी हैं जो कि कंपनीज़ को मिल रहे होते हैं। यही वजह है कि कंपनीज़ पब्लिक सेक्टर में आने को और पब्लिक सेक्टर में आने के बाद अगर उनकी शेयर की प्राइस या उनकी शेयर की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो तो उसमें एक प्राइड फ़ील करती हैं और उस कंपनी की रेपुटेशन में इज़ाफ़ा होता है और ओवरऑल उस कंपनी का जो एक ब्रांड इमेज बनता है वो भी पॉज़िटिव होता है। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द बिजनेस दैट हैपेंस इन स्टॉक मार्केट्स। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।